सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ये दूसरा पोएम है, रेनबो बुक का दूसरा पोएम है। आइए सबसे पहले जानते हैं पोएट के बारे में, उनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, उन्होंने प्राइज वगैरह जीता है कि नहीं जीता है। तो आइए शुरू करते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन, इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। द पीपुल्स पोएट, यानी कि इन्हें कहा जाता था जन कवि या लोक कवि। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, यानी सबसे विशिष्ट, सबसे मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक मीन सबसे विशिष्ट लिटरेरी फिगर, यानी साहित्यिक चेहरा दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस, यानी अमेरिका के अंदर आज तक जितने भी पोएट प्रोड्यूस हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर जो थे, सबसे विशिष्ट साहित्यिक चेहरा जो थे, वो थे वॉल्ट व्हिटमैन। तो पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे दूसरा लाइन। ही बिगैन वर्किंग एज द कारपेंटर, मीन्स उन्होंने शुरुआत में क्या किया था, एक कारपेंटर यानी बढ़ई की तरह काम करना शुरू किया था। बिफोर हीज 12th बर्थडे, यानी 12वें साल, यानी इनका उम्र जो होगा वो 12 साल का होगा। तो 12वें बर्थडे के पहले ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, किसके जैसा, कारपेंटर के तरह। दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन, ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, मीन्स उन्होंने कैसे कैसे काम किया है। पहले तो वो कारपेंटर की तरह काम करते थे, तो उन्होंने काम किया एज ए प्रिंटर, एज ए टीचर एंड एडिटर, और एडिटर के जैसा भी काम किया है। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, और वो क्या थे, एक वॉलंटियर नर्स थे ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी अमेरिका के अंदर जब सिविल वार चल रहा था तो वो स्वयं सेवक नर्स, यानी कि स्वेच्छा से जो नर्स की तरह काम करता है उसे कहते हैं वॉलंटियर नर्स। मीन्स ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी सिविल वार के दौरान उन्होंने वॉलंटियर नर्स की तरह भी काम किया था। उससे पहले वो प्रिंटर की तरह काम किए हैं, टीचर की तरह काम किए हैं, एडिटर की तरह काम किए हैं। व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड, व्हिटमैन्स की जो पोएट्री है, जितना आज तक उन्होंने कविता लिखा है, ऑल ऑफ विच, उनमें से सभी, इज कलेक्टेड, वो एक साथ संकलित किया हुआ है, कलेक्शन उसका है, और उस कलेक्शन का नाम क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, यानी कि एकदम से फ्री, रिदम का मतलब होता है वैसे ताल, वो जाना जाता है इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। तो ये लाइन याद रखेंगे कि व्हिटमैन्स की जो पोएट्री थी, व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच, वो सारा का सारा कलेक्टेड कहाँ जमा है, इन लीव्स ऑफ ग्रास, और वो जाने जाते हैं, मीन्स व्हिटमैन्स की पोएट्री जो है उसे जाना जाता है फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम के कारण। व्हिटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड, व्हिटमैन ने सबसे पहले पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था लीव्स ऑफ ग्रास को एट हिज ओन एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, और कब किया था, 1855 ईस्वी में। मीन्स व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड, व्हिटमैन ने सबसे पहले पब्लिश किया था लीव्स ऑफ ग्रास को एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, अपने खर्चे पे, ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे पे, और कब किया था, 1855 ईस्वी में किया था। इन 1881, 1851 में, इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, कई सारे इसके एडिशन आए, इस बुक के लीव्स ऑफ ग्रास के कई सारे एडिशन आए, लेकिन इन 1881, 1881 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास, फाइनली लीव्स ऑफ ग्रास जो है, जो इनका कलेक्शन है पोएम का, उसे मीन्स व्हिटमैन्स के पोएट्री के कलेक्शन का नाम क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। वो फाइनली अंततः फाउंड ए पब्लिशर, उन्होंने एक प्रकाशक उसे मिला, लीव्स ऑफ ग्रास को एक ऐसा प्रकाशक मिला, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अब इस बात पे ध्यान देंगे, अनसेंसर्ड पे, अनसेंसर्ड का मतलब होता है बिना काट छांट किए। मीन्स ये जो पोएम है बहुत ही लंबा पोएम है, कम से कम
52 सेक्शन है, 52 सेक्शन है। उनमें से रेनबो बुक में जो है बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ एक सेक्शन शामिल किया गया है, मीन्स उसे काटा छाटा गया है ना। लेकिन 1881 में इन 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन, यानी लीव्स ऑफ ग्रास के कई एडिशन आने के बाद फाइनली अंततः फाउंड ए पब्लिशर, मीन्स लीव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, मीन्स वो उत्सुक था इसे छापने के लिए, वो भी अनसेंसर्ड मीन्स बिना काट छांट के। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथुआस्टिकली का मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है इंथुआस्टिकली, इसका मतलब है उत्साहपूर्वक। मीन्स ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन, यानी ये जो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, उसका जो अनुवाद किसी दूसरे भाषा में किया गया, रिसीव्ड इन यूरोप, इंथुआस्टिकली उत्साहपूर्वक उसे लिया गया, हाथों हाथ उसे लिया गया, किसे, तो ट्रांसलेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास का, मीन्स ट्रांसलेशन किसका, दिस कलेक्शन का, ये जो कलेक्शन है उसका नाम क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास, यानी ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर इंथुआस्टिकली उत्साहपूर्वक, रिसीव्ड इन यूरोप में उसे हाथों हाथ लिया गया, उत्साहपूर्वक लिया गया। बट बीटमैन्स रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड का मतलब हुआ कि बिना प्रशंसा के, अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, मीन्स यूरोप के अंदर उसे रिसीव किया गया इंथुआस्टिकली, लेकिन अमेरिका के अंदर उसे क्या मिला, अनएप्रिसिएशन मिला, यानी कि बीटमैन्स रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड, यानी जितना एप्रिसिएशन उन्हें यूरोप में मिला, उतना एप्रिसिएशन उसकी तुलना में, यूरोप की तुलना में रिलेटिवली उन्हें अमेरिका के अंदर उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला, प्रशंसा नहीं मिला। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट कि ही कुड विन एप्रिसिएशन, मीन्स उनके मरने के पश्चात, आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के पश्चात, ही कुड विन मीन्स उन्हें मिला या उन्होंने जीता, क्या जीता, प्रशंसा, एप्रिसिएशन मिला उनको, कहाँ, अमेरिका के अंदर, और किस चीज़ के लिए, फॉर हिज ओरिजिनल, यानी वास्तविक, एंड इनोवेटिव का मतलब होता है नया, एक्सप्रेशन का मतलब समझिए होता है भाव, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म का मतलब हुआ अमेरिकन व्यक्तिवाद, मीन्स अमेरिकन व्यक्तिवाद के अंदर जो नया, इनोवेटिव और जो वास्तविक भाव था, उसके कारण उन्हें मरने के पश्चात, आफ्टर हिज डेथ, उन्हें क्या मिला, एप्रिसिएशन मिला, वो भी कहाँ मिला, अमेरिका में। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को कि इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, केवल उनके मरणोपरांत, मरने के पश्चात, ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर उन्हें प्रशंसा मिला। फॉर हिज किस चीज़ के लिए मिला भाई, तो ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, वास्तविक और नए विचारों के लिए, वो भी किसके, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, मीन्स अमेरिकन व्यक्तिवाद के नए एवं वास्तविक भाव के लिए उन्हें मरने के पश्चात, आफ्टर हिज डेथ, एप्रिसिएशन मिला था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, यानी उनका जो इम्पोर्टेंट सबसे काम था, फेमस वर्क जो था वो है लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा है ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास 1885 में आया और 1886 में क्या आया, ड्रम टैप्स आया। माई सेल्फ इज ए लॉन्ग पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये एक लंबी कविता है, इसके अंदर 52 सेक्शन है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है और उसी में पढ़ना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, रिटेन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, जो लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन कवि थे, कॉल्ड पीपुल्स पोएट, जिन्हें वहाँ का लोक कवि भी कहा जाता है या जन कवि। पीपुल्स पोएट का मतलब होता है लोक कवि या जन कवि। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात किया है, किसके बारे में बात किया है, मेनली, मुख्य रूप से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है वैश्विक भाईचारा, एंड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति की। तो पहला पैराग्राफ हो गया कंप्लीट, इसे फिर से देख लेते हैं
कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए लॉन्ग पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो एक लंबी कविता है, रिटेन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, लिखा गया है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन कवि थे। कॉल्ड पीपुल्स पोएट, जिन्हें जन कवि कहा जाता था। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज टॉक्ड, उन्होंने बात किया है, अबाउट के बारे में, मेनली मुख्य रूप से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारा, एंड पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं अब, पैराग्राफ नंबर 2। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, वह खुद, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इसका मतलब अर्थ होता है खुद। तो ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, वह खुद सेलिब्रेट करते हैं, एंड सिंग हिमसेल्फ, और खुद ही गाते हैं, एंड डज नॉट थिंक, और यह नहीं सोचते हैं, अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति, डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम हिम, उनसे। ही सेड दैट ही एंड हिज फोर फादर्स, वो कहते हैं कि ही मीन्स वह, एंड हिज फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, आर मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल, किस मिट्टी के बने हुए हैं, अमेरिकन सॉइल यानी अमेरिकन मिट्टी के बने हुए हैं। ये था पैराग्राफ नंबर 2। इसे फिर से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि ही सेलिब्रेट हिमसेल्फ, वह खुद सेलिब्रेट करते हैं, सिंग हिमसेल्फ, खुद गाते हैं, एंड डज नॉट थिंक, और यह नहीं सोचते हैं, अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति, डिफरेंट फ्रॉम हिम, उनसे अलग है। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि ही एंड हिज फादर, वो और उनके फोर फादर, पूर्वज, फोर फादर मीन्स पूर्वज, आर मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल, अमेरिकन मिट्टी के बने हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट। अब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3। ही इज ए हेल्दी पर्सन, ही मीन्स हुआ वॉल्ट व्हिटमैन, एक हेल्दी पर्सन है, कितने साल के हैं, 37 ईयर्स के हैं, और होप्स, और आशा करते हैं, विल रिमेन हेल्दी, कि हमेशा स्वस्थ रहेंगे, टिल हिज डेथ, मरने तक वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ही परमिट हिमसेल्फ, वह खुद को अनुमति देते हैं, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, कि वो किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं। मीन्स इस पोएम के अंदर ही कहा गया है कि उन्होंने यूज किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को मीन्स बोलने की आज़ादी, इसीलिए लिखा हुआ है कि ही परमिट हिमसेल्फ, वह खुद को अनुमति देते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, कि वो किसी भी परिस्थिति में बात कर सकते हैं। ही ऑल्सो बिलीव इन गुड एंड बैड, वो अच्छाई में और बुराई में विश्वास रखते हैं। ये था पैराग्राफ नंबर 3। इसे फिर से देख लेते हैं कि ही इज ए हेल्दी पर्सन, वह एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, ऑफ 37 साल के, एंड होप्स, और आशा रखते हैं, विल रिमेन हेल्दी, कि वे स्वस्थ रहेंगे, टिल हिज डेथ, मरने तक। ही परमिट्स हिमसेल्फ, वह खुद को अनुमति देते हैं, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, कि वो किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं। ही ऑल्सो बिलीव इन गुड एंड बैड, मीन्स वो विश्वास रखते हैं अच्छाई में और बुराई में। ये था पैराग्राफ नंबर 3। अब इसका फाइनल टच देंगे, यानी पैराग्राफ नंबर 4। इट इज रियली ए फैंटास्टिक पोएम, यह सचमुच में एक बेहतरीन, फैंटास्टिक पोएम, बेहतरीन कविता है। फ्रॉम वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, इन विच, जिसके अंदर, ही हैज ब्रिलियंटली, उन्होंने बेहतरीन ढंग से, ब्रिलियंटली का मतलब होता है बेहतरीन, ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट, उन्होंने बात किया है, किस बारे में बात किया है, हिज विशेज यानी अपनी इच्छाओं के बारे में बात किया है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी के बारे में उन्होंने बात किया है। इट हैज़ ऑल्सो ए राइमिंग टोन, इसका अपना एक राइमिंग टोन है, विच अट्रैक्ट्स द रीडर, जो रीडर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यह था फाइनल। इसे फिर से समझ लेते हैं कि इट इज रियली अ फैंटास्टिक पोएम, सचमुच बेहतरीन कविता है। फ्रॉम वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा हुआ है, इन विच, जिसके अंदर, ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बात किया है, अबाउट हिज विशेज, अपनी इच्छाओं के बारे में, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बोलने की आज़ादी के बारे में। इट हैज़ ऑल्सो ए राइमिंग टोन, इसका अपना एक राइमिंग टोन है, विच अट्रैक्ट्स द रीडर, जो रीडर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।